दोस्तों, वैसे तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ भी संभव है। नए प्लैनेट्स पर जीवन खोजने से लेकर चांद पर दुनिया बसाने की तैयारी भी कर रहा है आज का इंसान। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विषय हैं जिनके जवाब या लॉजिक्स आज भी हमारे पास नहीं हैं। उन्हीं विषयों में से एक है हॉन्टेड प्लेसेस, यानी भूतिया इमारतें। हमारे देश में ही यदि हम देखें तो अनगिनत ऐसे किले और स्थान हैं जिन्हें हॉन्टेड घोषित करके वहां घूमने फिरने को लेकर ऐसे सख्त नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हर टूरिस्ट को करना अनिवार्य है। आज हम उन्हीं स्थानों के लिस्ट में सबसे पहले चर्चा करेंगे सबसे खतरनाक माने जाने वाले हॉन्टेड स्पॉट यानी भानगढ़ के किले के बारे में, जो राजस्थान के भानगढ़ नामक स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों, इस किले को देखने दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। दरअसल भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने साल 1583 में बनाया था। राजा भगवंत के छोटे बेटे माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना ली थी, पर समय के साथ साथ इस किले ने बहुत सारी चोटें खाई और अंत में बहुत बड़े खूनी इतिहास के साथ ये किला वीरानी की गर्त में समा गया। आज ये किला ऑलमोस्ट खंडहर बन चुका है, पर इस किले के खौफ का ये हाल है कि यहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी टूरिस्ट ना तो जा सकता है ना ही रह सकता है। रात के समय किले से आती हैं डरावनी आवाजें, रोने चीखने की आवाजें और कहराने जैसी आवाज, जिनको एकदम साफ साफ सुना जा सकता है। कहते हैं कि शुरू में कुछ मजबूत दिल के लोगों ने किले में रुकने या रात में जाने की हिम्मत दिखाई, पर जब वे लौटकर कभी भी वापस ना सके तब किले के नियमों को सख्त कर दिया गया और अब सनसेट के बाद वहां एक चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गोलकुंडा के किले के बारे में। इस किले को 14वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने बनवाया था। ये ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना किला है जिसके 8 दरवाजे हैं। वास्तव में 15वीं शताब्दी में इस किले में हीरे और सोने की खदान हुआ करती थी, पर यह किला इतना डरावना मशहूर हो चुका है कि यहाँ दिन के समय में भी टूरिस्ट जाते हुए डरते हैं। रात के समय गोलकुंडा किले में एंट्री पर प्रशासन की ओर से पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि किले की रानी तारामती और उनके पति को मारकर इसी किले में कहीं दफन कर दिया गया था। इस वध का कारण था उस किले में पाए जाने वाला खजाना, जिसे उनकी मौत के बाद लूट लिया गया। आज भी लोगों को किसी महिला और पुरुष की चीखों की आवाज इस किले में गूंजती हुई सुनाई पड़ती है, जिन्हें वो रानी तारामती की भटकती आत्मा से जोड़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भोली भटियारी के महल के बारे में। हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी इस खौफ से बच नहीं सकी। दिल्ली के करोल बाग में स्थित है भोली भटियारी का महल। कहा जाता है कि इस महल को 14वीं शताब्दी में तुगलक शासकों द्वारा बनवाया गया था, पर आज ये भी एक खंडहर के रूप में बदल चुका है। कहते हैं कि एक बार राजस्थान की एक भोली नामक भटियारिन दिल्ली में रास्ता भटककर इसी महल में चली गई, पर यहाँ पहुंचकर उसके साथ कुछ ऐसा घटा कि उसकी मृत्यु हो गई और आज भी इस महल में भोली की आत्मा भटकती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। ये महल लोगों के लिए एक खौफनाक जगह यानी हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गोवा के 3 किंग चर्च के बारे में। हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में गोवा का 3 किंग चर्च भी काफी मशहूर है। दरअसल इस चर्च में अपने वर्चस्व को लेकर 3 राजाओं में युद्ध छिड़ गया और अंत में एक राजा ने चर्च के अंदर ही 2 अन्य राजाओं का खून कर दिया। तभी से इस चर्च के अंदर अजीब अजीब मूवमेंट्स होते हैं और अजीबो गरीब आवाजें आती हैं और यहाँ तक कि हमेशा किसी की मौजूदगी और फर्नीचर में वाइब्रेशंस आदि महसूस किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पुणे के शनिवार वाड़ा किले के बारे में। वैसे तो पुणे का शनिवार वाड़ा किला टूरिस्ट से भरा रहता है, पर यह हॉन्टेड प्लेस भी है। इस किले का निर्माण 1732 में मराठा पेशवा के द्वारा करवाया गया था। इस किले में कभी किसी पेशवा राजकुमार का धोखे से वध कर दिया गया था। मरते समय राजकुमार के आखिरी शब्द थे काका माला वाचा, यानी चाचा मुझे बचा लो। आज भी यही आवाजें अक्सर लोगों को सुनाई देती हैं। खास तौर पर फुल मून में ये चीखें बढ़ जाती हैं।
इसलिए लोगों का इस किले के अंदर जाना अलाउड नहीं होता। दोस्तों, ये तो हो गए 5 बेहद खतरनाक भूतिया स्थान, पर वीडियो खत्म करने से पहले आज पहली बार आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको याद करके मैं खौफ से सिहर उठता हूँ। दरअसल ये बात है 22 दिसंबर साल 2018 की। मैं किसी जानने वाले को देखने लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल गया। जब मैं बाहर निकला तो रात काफी हो चुकी थी और ठंड के कारण सन्नाटा भी हो चुका था। तभी मैंने देखा कि कम रोशनी वाली गैलरी में कोई औरत उल्टी लटकी मुझे घूर रही है। मैं कांप उठा और तेजी से रिसेप्शन पर भागा। बाद में मुझे पता चला कि पूरा हॉस्पिटल एक कब्रिस्तान पर बना है, इसलिए यहाँ रात में या दिन के सन्नाटे में रोने चीखने की आवाजें आती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।